बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा मौलाना तारक जमील साहब के बारे में। वो मानसरा के इज्तिमा के अंदर जा रहे थे कि उनको रास्ते के अंदर कॉल आई कि आप इज्तिमा के अंदर तशरीफ़ ना लाएँ, आपकी वजह से इंतशार होता है। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर मेरी वजह से इंतशार होता है तो मैं नहीं आता हूँ। मौलाना खुर्शीद साहब ने अपने आदमी मशवरे में बिठाए। एक इज्तिमा से पहले एक मशवरा होता है जिसमें तय होता है कि कौन सा बयान किसने करना है। तो मौलाना खुर्शीद साहब ने अपने कुछ आदमी उसमें बिठाए कि अगर मौलाना तारक जमील साहब का नाम आए तो आपने खड़े हो जाना है और उनका नाम आगे नहीं आने देना। तो आगे से मशवरा देने वाले भी मौलाना इहसान उल हक साहब थे। मौलाना इहसान उल हक का मशवरा ऐसा था कि उनके ऊपर इतराज़ बनता नहीं था, इसलिए मौलाना साहब का तय हुआ और उन्होंने बयान फरमाया। तो उनको इस वजह से, इस बात से दिली तकलीफ़ हुई, हमें भी तकलीफ़ हुई कि जो हमारे अकाबिर हैं वो इस तरह आपस में करते हैं तो उनका क्या इमेज आगे जाता है। तो मौलाना तारक जमील साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी आवाज़ 6 बर-ए-आज़म तक पहुँची है। 6 बर-ए-आज़म उनकी बात को सुनता है और उनकी पूरी दुनिया के अंदर उनकी आवाज़ को सुना जाता है और उनकी बात के ऊपर अमल किया जाता है। आज जो ये साहब के सामने जो ये बंदा बैठा है, वीडियो बना रहा है, तो ये भी उनकी मरहूने मिन्नत, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज इस मस्जिद के अंदर बैठना, ये उनकी ये सुन्नत रसूल, ये मस्जिद के अंदर खिदमत सर अंजाम देना, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज तबलीगी जमात के अंदर जाकर बोलना और बयान करना। हम बयान तो कर नहीं सकते, हम कौन सा भी आलम दीन है, लेकिन इस रवानगी के साथ अल्फाज का रिदम जो हमारे अंदर आया है वो उनकी वजह से आया है। उनका अंदाज़, बात करने का अंदाज़, उनका तरीका, ये सारे का सारा हमने उनके ज़रिए से अपने अंदर अडॉप्ट किया है। तो हमने सब्र भी सीखा है, तो वो भी मौलाना साहब से सीखा है कि मौलाना साहब के बयान सुन के मैं 4 साल का था जब से मौलाना साहब के बयान, मौलाना साहब हमारे दिलों में बसते हैं और ये हमारी दिलों की धड़कन वो मौलाना साहब के साथ धड़कती है। उनके लिए हम 24 घंटे दुआ गो होते हैं। लेकिन ये जो आपस की लड़ाई है ये इसको ख़त्म करें। मौलाना साहब की बात जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी दूर तक गई है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही इतनी दूर तक जानी थी। ये अल्लाह ने इनके हक, इनकी मुकद्दर के अंदर इतनी इज्जत और इनकी बात का इस तरह पहुँचना लिखा था। इस तरह किसी के साथ इसको टारगेट करना ज़रूरी नहीं है कि आप ना आए, आपकी वजह से ये होता है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। उनकी बात को सोशल मीडिया के ज़रिए 6 बर-ए-आज़म सुनता है, वो बयान करते हैं, वो कोई बात करते हैं, वो कोई मशवरा देते हैं, वो कोई मैसेज देते हैं, तो वो 6 बर-ए-आज़म के जो लोग हैं, वो जो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग बैठे हैं मुसलमान कम्युनिटी, वो उनकी बात को सुनती है और उनको फॉलो करती है और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आने की कोशिश करती है। तो वो उनको देखें उनकी ज़िंदगी कैसे उन्होंने ज़िंदगियों को बदला, ख्वाजा सराहों की ज़िंदगियों को बदला, डांसरों की ज़िंदगियों को बदला और उन्होंने कैसे कैसे लोगों को किस गंदी ज़िंदगी से निकाल कर जन्नत में पहुंचा दिया। जैसे जुनैद जमशेद को देख लें, उनको कैसी ज़िंदगी से निकाला और उनको जन्नत में अल्लाह के हुक्म से पहुंचाया। उनके पीछे मेहनत जो है वो मौलाना तारक जमील साहब की है। इस तरह किसी को टारगेट ना किया करें कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। कौन कैसा है ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का इसके पीछे इरादा है। कौन किसकी, मेरे भाई, वा तो इज़्ज़ु मन तशा वा तो ज़िल्लु मन तशा, ये आयत याद रखें तो आपको किसी के ऊपर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह ने मौलाना साहब के मुकद्दर में जो इज़्ज़त लिखी है, ऐसी मकतब फ़िक्र के उलमा के मकतब फ़िक्र में ऐसी इज़्ज़त किसी को नहीं मिली। ये मौलाना साहब के एजाज़ है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी इज़्ज़त के अंदर बरकत नसीब फरमाए और उनको बढ़ापा है, उनको ऐसे तंग ना किया जाए। हमारे ये सारे अकाबरीन हैं, रायबेंड के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन मौलाना तारक जमील साहब को हम पैदा होने से जानते हैं और अब भी जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सब्र हमने उनसे सीखा, नमाज का हमने तरीका उनसे सीखा, जो लवाजमात, जो अमाल हैं वो सारे के सारे हमने मौलाना तारक जमील साहब से सीखे हैं। अल्लाह ताला मौलाना तारक जमील साहब की इज़्ज़त में, जान में, माल में बरकत नसीब फरमाए। ऐसे उनका साया हमारे सरों के ऊपर देर तक कायम दायम रखे। अल्लाह पाक उनकी जान, माल, इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमाए। उनकी जो उनके ऊपर टारगेट करते हैं उनको हदायत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।